अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो शुरू करते हैं। चले मिल के हम सब लोग पहले एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे और दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया के आफतों से, बीमारियों से महफूज रखे और ख़ासकर जो कोरोना वायरस की बीमारी दुनिया में फैली हुई है, इससे सब लोगों को महफूज रखे। तो सब लोगों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है ये है दालचीनी की चाय या दालचीनी का कहवा बनाने के बारे में। दालचीनी जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है उस लिहाज से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि दालचीनी और जो मोटी इलायची होती है ये खानों में हम डालते तो हैं, लेकिन एक क्वांटिटी से ज़्यादा अगर डालें तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मैदे की जलन है वो इन चीज़ों से ही पैदा होती है। और दालचीनी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप खाने में डालते हैं तो इसका टेस्ट निकलता रहता है उसमें। आपने देखा होगा जो भी समझदार लोग हैं, जैसे रेडी वाला है कोई या रेस्टोरेंट वाला है कोई, तो उसने दालचीनी निकाल के ऑलरेडी प्लेट में रख दी होती है, क्योंकि उसका टेस्ट जब निकल जाता है तो उसका जायका ऑलरेडी उसमें चला जाता है। तो दालचीनी की चाय कैसे बनाते हैं आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसका बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा होगा तरीके से यूज़ करते हैं। और इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा की चीज़ किसी भी क्वांटिटी लेंगे वो नुकसानदेह है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसका जो तरीका राइट तरीका है इसकी टी बनाने का। तो आप जो है दिन में एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया करें। चलिए आए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं आपको बना के इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए, और वीडियो पूरी देखा करें। और जो नए आने वाले लोग हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उनके पास पहुंच सके। चले आते बनाते हैं, टी बनाते हैं। जी मज़े नाजरीन, ये चीज़ें हैं हमें जो चाहिए इसका कहवा बनाने के लिए। ये अदरक का मैंने पीस लिया था जो एक उंगली के बराबर है, इसके पोटे के बराबर है, और वो उतना ही मोटा था, वो मैंने आधा लिया है। ठीक है, आधा मैंने बचा दिया, दिखाने के लिए रखा था। ये आधा मैंने बचा दिया, आधा मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये छोटा सा पीस है। ये 2 चुटकी कलवंजी है। कलवंजी में चुटकी जो है, अक्सर आपने सुना होगा कि चुटकी के बारे में 2 चुटकी ले लें। चुटकी का ये तरीकाकार होता है, ये हमारे हाथ की एक चुटकी होती है। ये जब मैं इधर रखूँगा, ये देखें ये एक चुटकी है, तो इसको जब एक और चुटकी डालूंगा तो ये उसके बराबर हो जाएगी। ये देखें ये 2 चुटकी, एक वो एक डाली है मैंने, ये एक और डाली है, और ये मेरे हाथ की जो 2 चुटकी आप देखें दोनों बिल्कुल बराबर है। और ये और वो दोनों बिल्कुल बराबर है। ये देखें ये 2 चुटकी मैंने ली है। ये नहीं डालनी हमने हमने सिर्फ ये डालनी है। ये मैं आपको दिखाने के लिए रखी है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे पानी कैसे डालना है और कैसे इसको कितनी देर रखना है आपने। ये देखें इस तरह इसने आपको उसको छोटा छोटा कर लेना है, दालचीनी को, जिसको सलमन भी बोलते हैं। दालचीनी को छोटा छोटा कर लेना है और इन तीनों को आपने फिर इकट्ठा कर लेना है। ये हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके फिर आपने इसको एक कप में डाल देना है। ये हमने कप में डाल दिया। ठीक है, ये देखें कप में हमने उसको छोटा छोटा करके डाल दिया है। ये देखें दालचीनी भी है, अदरक भी है और कलवंजी भी है। ये नॉर्मल कहवा है, आपको हर बीमारी से ये बचाएगा। ये अपने केयर के लिए है। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे किसी को मैदे की तकलीफ़ है तो थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर ले। जो पतला होना चाहता है जल्दी, वो थोड़ा सा लेमन ऐड कर ले। लेकिन ये जो 3 चीज़ें डाली है ना हमने, 3 चीज़ें, ये हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आप रोज़ाना की रूटीन बना लें, दिन में किसी टाइम भी पी लिया करें। जब भी टाइम मिलता है तो एक दफ़ा ये बना के पी लिया करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदा देगी आपको। अभी इसके ऊपर हमने उबलता हुआ गर्म पानी डालना है। ये देखें इस पर हमने उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी के डालने के बाद इसको हम प्लेट के साथ 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, और 2 मिनट में इसका पूरा असर निकल आएगा। और फिर जो है हम इसको पियेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको फौरी बंद करके रख देंगे। जी नाज़रीन, कहवा ये हमारा तैयार है। ये बिल्कुल ही सादा कहवा है, इसमें कोई पत्ती शत्ती नहीं डाली। आपने अगर ग्रीन टी या पत्ती डालनी है तो आप वो भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। ये लेकिन ये सादा है। इसका ऐसे लेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। और ये रोज़ की रूटीन बना लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। कोई बंदा बीमार हो जाता है तो फिर ये चीज़ें इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं देती। ये देसी चीज़ें फिर आराम से आराम आता है। अगर आप जब आपको तकलीफ़ शुरू होने से पहले या थोड़ी बहुत तकलीफ़ आप फील करते हैं
तो शुरू कर लें ये वाला। तो वैसे भी ज़िंदगी में रूटीन बना लें कि एक दिन जो है ना, ये दिन में एक दफ़ा रोज़ ये कहवा आप बना के पी लिया करें। ये सादा कहवा है, बगैर पत्ती के है, बगैर ग्रीन टी के है। आपने इसमें ग्रीन टी या पत्ती शामिल करनी है, या जो मैंने कहवा बनाने की तरकीब बताई थी, इससे 2 वीडियो पिछले मैंने बताई थी, वो भी ऐसे आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा ऐड कर सकते हैं मैदे वाली तकलीफ़ वाले लोग। लेकिन आपने इसमें से कोई चीज़ खानी नहीं है, इसको निकालना भी नहीं है, इसको ऐसे ही आपने आप पीना है। तो ठंडा करके भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। तो कोशिश करें चीनी के बगैर पिए, चीनी ना डालें। तो अगर आपने चीनी डालनी है तो ब्राउन शुगर ऐड कर लें, या फिर इसमें हालत शहद ऐड कर लें। तो वाइट शुगर इसमें ना डालें, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो चलें नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।